जनरल उपेंद्र द्विवेदी अगले सेना प्रमुख होंगे। वो वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का स्थान लेंगे। उनके नाम की घोषणा सरकार की ओर से मंगलवार रात को की गई। जनरल पांडे 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी की नियुक्ति में सरकार ने वरिष्ठता क्रम का पालन किया। सरकार ने कुछ ही दिन पहले जनरल पांडे की रिटायरमेंट से पहले उनका कार्यकाल 1 महीने के लिए बढ़ा दिया था। जनरल पांडे को 31 मई को पहले रिटायर होना था। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने वर्तमान में उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यरत लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को 30 जून से अगले सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ बड़ी बातें हम बता देते हैं। वर्तमान सेना प्रमुख की जगह लेंगे उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के नाम की घोषणा कर दी गई। मंगलवार को सरकार की तरफ से नाम का ऐलान किया गया। 30 जून से सेना के प्रमुख के तौर पर वो काम करेंगे। 31 मई को दरअसल जनरल पांडे का रिटायरमेंट था, जिसे विस्तार दिया गया, जिसे बढ़ाया गया। अब उपेंद्र द्विवेदी का जब नाम आता है तो उनके बारे में भी कुछ जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए अब बता देते हैं। 1 जुलाई साल 1964 को उनका जन्म हुआ। सैनिक स्कूल रीवा के वो स्टूडेंट रहे। 15 दिसंबर 1984 को आर्मी उन्होंने ज्वाइन की। इसके अलावा 18 जम्मू कश्मीर राइफल्स में वो शामिल हुए। बाद में उन्हें यूनिट की कमांड भी दी गई। 19 फरवरी 2024 को उप सेना प्रमुख बनाया गया। 2022 से 24 तक उत्तरी कमान के जनरल के रूप में वो कार्यरत रहे। जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर व्यापक अनुभव है उनका। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का उनका अनुभव है। आधुनिकीकरण प्रक्रिया में वो शामिल भी रह चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी हथियार सेना में शामिल भी कराएं। नेशनल डिफेंस कॉलेज और यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के पूर्व स्टूडेंट। 40 वर्षों की लंबी सेवा है। कमांड, स्टाफ, इंस्ट्रक्शनल और विदेशी नियुक्तियों में काम उन्होंने किया है। एक लंबा चौड़ा अनुभव। और उपेंद्र द्विवेदी अब नए सेना प्रमुख होंगे, क्योंकि इससे पहले जो सेना प्रमुख था उनका शानदार कार्यकाल रहा और यही कारण था कि उनको विस्तार दिया गया। लेकिन अब नए सेना प्रमुख होंगे द्विवेदी।